अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th यानी 7वीं जमात का तारीख और शहरियत, जिसमें आज हम शहरियत का फर्स्ट चैप्टर, आज हम पहला सबक देखने वाले हैं, जो कि है अपने दस्तूर का तारुफ। इसके आज हम सवाल व जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल है, मंदरजा झेल इस्लाहात की वजाहत कीजिए। जिसका पहला है दस्तूरी तरमीमात यानी शक्कें। इसको हमें जवाब में देखिए इस तरह लिखना है, मुल्क के कामकाज से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर दस्तूर में शामिल किए गए हैं। इन मुख्तलिफ उमूर ही को दस्तूरी मौज़ूआत यानी मंदरजात कहा जाता है। इन मंदरजात के मुताबिक मुल्क का हुकूमती कामकाज चलाया जाता है। नंबर 2 है यौम दस्तूर। जवाब देखिए इस तरह से लिखना है, मसूदा कमेटी के तैयार करदा दस्तूर को सन 1949 को दस्तूर साज मजलिस ने मंजूर किया। इसी दिन को यौम दस्तूर कहा जाता है। दूसरा सवाल है, बहस कीजिए। जिसका पहला है, दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई है। जवाब देखिए, सन 1946 से कबल भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेजों के तैयार करदा कानून के मुताबिक किया जाता था। सन 1946 में अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने का ऐलान किया। भारत के रहनुमाओं का मानना था कि आज़ाद भारत का हुकूमती कामकाज अंग्रेजों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक नहीं, बल्कि भारतीयों के तैयार करदा दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। इसलिए दस्तूर साज मजलिस तश्कील दी गई। इसका दूसरा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज़ाद भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। जवाब देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दस्तूर साज मजलिस के मसूदा कमेटी के सदर थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर का गहरा मुताला और गौर व फिक्र के बाद दस्तूर का मसूदा तैयार किया। इस मसूदे के दस्तूर साज मजलिस में पेश करके मशवरों के मुताबिक मसूदे में तब्दीलियां की। दस्तूर के हर मौजू को गलतियों से पाक करके मसूदा दस्तूर साज मजलिस में पेश किया। इन सारे कामों की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आज़ाद भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तीसरा सवाल है, हुकूमती उमूर में शामिल मौजूआत। जवाब देखिए, मुल्क की सरहद की हिफाजत करना, बैरूनी हमलों से मुल्क की हिफाजत करने से लेकर गरीबी दूर करना, रोजगार के मौके पैदा करना, तालीम और सेहत से मुताल्लिक खिदमात, सनअतों और कारखानों को फ़रोग देना, कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन, बच्चों और आदिवासियों की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी तैयार करना वगैरह मौज़ूआत शामिल हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, मुनासिब मुतबादिल तलाश करके लिखिए। पहला सवाल है, किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है? देखिए, पहला है अलिफ, अमेरिका, भारत, बरतानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब है जीम, बरतानिया। दूसरा सवाल, दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या दुर्गाबाई देशमुख या फिर BN राव? इसका जवाब है बा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन दस्तूर साज मजलिस के रुकन नहीं थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर या फिर हंसाबेन मेहता? जवाब है अलिफ, महात्मा गांधी। चौथा सवाल है, मसूदा कमेटी के सदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या JB कृपलानी? जवाब है जीम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4, अपनी राय लिखिए। पहला है, हुकूमत को किन मौज़ूआत पर कानून साजी करना होती है? जवाब देखिए, मुल्क में अमन व अमान कायम करना हुकूमत का मकसद होता है। इसी वजह से सरकारी कामकाज करते हुए हुकूमत को दर्ज झेल उमूर से मुतल्लिक कवानीन बनाने पड़ते हैं।
पहला, मुल्क की हिफाजत और बैरूनी हमलों से मुल्क का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा, रोज़गार के मौक़े पैदा करना और गरीबी दूर करना। तीसरा, तालीम और सेहत की खिदमत। चौथा, कमज़ोर तबक़ात, ख़वातीन, बच्चों और आदिवासियों को तरक्की के लिए मंसूबा बंदी करना। और पाँचवा, तहक़ीक़ से लेकर अवामी सफ़ाई तक के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत। सवाल नंबर 2 है, 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर क्यों मनाया जाता है? जवाब देखिए, मसूदा कमेटी ने अपना तैयार करदा दस्तूर 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय दस्तूर साज मजलिस के सामने पेश किया। दस्तूर साज मजलिस ने इन दस्तूर को 26 जनवरी सन 1950 को मंजूर किया और इसी दिन से दस्तूरी मौज़ूआत मंदरजात के मुताबिक मुल्क का काम काज चलाया जाने लगा। इसी दिन से भारत में जमहूरियत कायम हुई। इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, दस्तूरी तरमीमात के मुताबिक हुकूमती उमूर चलाने के फ़ायदे लिखिए। आपको फ़ायदे लिखना है। जवाब देखिए, किसी भी हुकूमत को दस्तूर में दर्ज मौज़ूआत के मुताबिक हुकूमती काम-काज करना होता है। उससे हस्ब ज़ैल फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला देखिए, कानून की हुक्मरानी कायम होकर इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल की गुंजाइश नहीं रह जाती। दूसरा है, हुकूमत शहरियों के हुकूक को छीन नहीं सकती। तीसरा, हुकूमत पर आम इंसान के एतबार में इजाफ़ा होता है और हुकूमती काम-काज में उसकी शिरकत बढ़ जाती है। इस वजह से जमहूरियत मज़बूत होती है। चौथा है, आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हुकूक की हिफाजत का माहौल तैयार होता है और शहरियों को अपने हुकूक और फ़राइज़ का इल्म होता है। तो यही था आज का वीडियो, 7th क्लास शहरियत का फर्स्ट चैप्टर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।